अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 की कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशंस एग्जाम्स में आती हैं और तकरीबन देखा गया है कि चैप्टर नंबर 6 में से जो टर्म्स हैं उनमें से तकरीबन 2 टर्म्स या 3 टर्म्स लाजमी तौर पर हर दफ़ा एग्जाम्स में आती हैं सेक्शन बी में। तो इनमें से एक टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने सॉरी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैटिनेशन ये टर्म है। बेसिकली बेटा कैटिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो एलिमेंट अपने ही जैसे या अपने से डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंटिन्यूसली अटैच होकर बाइंड होकर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स जो है वो क्रिएट करे और उन बॉन्डिंग्स के बिहाफ पर वो स्ट्रेट चेन, लॉन्ग चेन्स, साइड चेन्स और कुछ रिंग स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सके या फॉर्म कर सके। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक एलिमेंट हमारे पास है जिस जो कि इस लॉन्ग चेन्स को या रिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है वो हमारे पास होता है कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी सलाहियत जिसके ज़रिए वो कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम या दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन करके डिफरेंट टाइप की लॉन्ग चेन्स को या साइड चेन्स को या रिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकता है। तो इस एबिलिटी को हम बोलेंगे कैटिनेशन। सेकेंड जो टर्म हमारे पास है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बड़ा सिंपल। अब आपको बताया था पेट्रोलियम का जो मतलब था, इसका आपको बताया था कि ये हमने पेट्रोलियम का वर्ड इस्तेमाल किया था इसकी रिसोर्सेज के अंदर। नेचुरल रिसोर्सेज में पेट्रोलियम का वर्ड आया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें सबसे जो मेन सोर्स होती है, उन सोर्सेज में से एक सोर्स पेट्रोलियम भी होती है, जो कि ज़मीन से हम लोग ड्रिलिंग के ज़रिए उसको निकालते हैं। तो वहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि बेटा पेट्रोल में और पेट्रोलियम में डिफरेंस होता है। पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। तो एक विस्कस किस्म का, ब्राउन किस्म का, डार्क ब्राउन किस्म का वो जो लिक्विड होता है वो हम ज़मीन से निकालते हैं, उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। तो उस पेट्रोलियम के अंदर जो डिफरेंट टाइप के इसके कंपोनेंट्स हैं, ये फ्रैक्शंस हैं, जो कि अबाउट कम से कम कहते हैं कि 500 या मोर देन 500 होती हैं। तो उन फ्रैक्शंस को हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्रैक होते हैं, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद वो अपने बॉइलिंग रेंजेस के लिहाज से अलग अलग या सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इस तरह पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस को एक दूसरे से अलग करना या सेपरेट आउट करना बिहाफ ऑफ द बॉइलिंग रेंज, बिहाफ ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, बॉइलिंग रेंज के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं या इस फंक्शन को या इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम क्या, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट करना, अलग अलग करना बिहाफ ऑफ द इट्स बॉइलिंग रेंज, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है गैसोलीन। बेसिकली गैसोलीन को हम लोग पेट्रोल भी बोलते हैं। तो गैसोलीन जो होता है वो पेट्रोलियम की ही एक फ्रैक्शन होती है कि पेट्रोलियम को जब हम इसके फ्रैक्शंस में अलग अलग करते हैं तो उनमें से एक फ्रैक्शन या एक कंपोनेंट हमें मिलता है जिसे हम लोग पेट्रोल बोलते हैं या उसे हम लोग गैसोलीन बोलते हैं। बेसिकली पेट्रोल जो है या गैसोलीन जो होता है वो नॉर्मल हेक्सेन या नॉर्मल हेप्टेन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर होता है। इसी को हम गैसोलीन या इसी को हम पेट्रोल बोलते हैं, जिसको एज अ फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ऑक्टेन नंबर। अब ये ऑक्टेन नंबर और नॉकिंग, ये दोनों आपस में लिंक है इनका, और इनका लिंक गैसोलीन से होता है। बेसिकली पेट्रोल की जो प्योरिटी होती है कि पेट्रोल कितना प्योर है, उस प्योरिटी को चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा पेट्रोल की प्योरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब हम कहेंगे कि पेट्रोल जो है वो उतनी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का है। ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो पेट्रोल की क्वालिटी भी क्या होगी, हाई होगी। तो बेसिकली पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट्स में एक नंबर जो है वो जनरेट होता है। तो वो नंबर जो है हमें बताता है कि पेट्रोल जो है वो किस हद तक प्योर है। जितना ज़्यादा पेट्रोल प्योर होगा उसमें नॉकिंग जो होगी वो उतनी ही कम होगी।
मैं साथ साथ दोनों के साथ ही डिफाइन करता हूँ। नॉकिंग का बेसिकली मतलब होता है कि एक मेटेलिक साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा अगर पेट्रोल इम्प्योर है। अगर पेट्रोल प्योर है तो नॉकिंग हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल अगर प्योर होगा तो ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा हाई होगा और नॉकिंग क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन अगर पेट्रोल इम्प्योर होगा तो ऑक्टेन नंबर लो होगा और नॉकिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो एक शार्प किस्म का मेटेलिक साउंड होता है जो कि डिफरेंट टाइप के जो इंजन्स वगैरह होते हैं उनमें से प्रोड्यूस होता है अगर हम लोग इम्प्योर पेट्रोल या इम्प्योर गैसोलीन इस्तेमाल करेंगे। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर हाई होगा नॉकिंग उतनी ही कम होगी। जितना ऑक्टेन नंबर लो होगा पेट्रोल उतना ही इम्प्योर होगा, नॉकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। नॉकिंग को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि पेट्रोल को हम प्योर कैसे कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि हम ऑक्टेन नंबर को हाई कैसे कर सकते हैं। तो सबका मतलब एक ही है कि अगर ऑक्टेन नंबर को आप हाई करेंगे तो नॉकिंग कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर को हाई करने के लिए या नॉकिंग को कम करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम और एक होता है बाय एडिंग नॉक इनहिबिटर। ये तो बहुत आसान है कि एक इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर होता है रोकने वाला, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। ये लाजमी याद कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। तो टेट्रा इथाइल लेड एक नॉक इनहिबिटर है। अगर हम इसको पेट्रोल में डाल देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि ये उसकी नॉकिंग को रोक देगा। नॉकिंग को रोकने का मतलब है कि उसका जो साउंड होगा वो कम होगा और ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। एक सेकंड प्रोसीजर होता है जिसका इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये रिफाइनिंग नहीं है, रिफॉर्मिंग है कि पेट्रोल को दोबारा बनाएं। किस तरह बनाना है? रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब होता है, अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई है, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको ब्रेक करके हम ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। दोबारा समझ लीजिए, स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद हम उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर हाई होगा डेफिनेटली नॉकिंग उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पेट्रोल क्या हो जाएगा, वो प्योर हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से लिंक करती हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, ख्याल से इसको जरा याद कीजिएगा। ऑक्टेन नंबर क्या है? जस्ट एक नंबर है, एक स्टैंडर्ड नंबर है जिसकी वजह से हम किसी भी पेट्रोलियम या पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करते हैं। ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो पेट्रोल प्योर होगा, ऑक्टेन नंबर कम होगा तो पेट्रोल भी जो होगा वो इम्प्योर होगा। नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग भी पेट्रोल की प्योरिटी को ही चेक करता है कि नॉकिंग अगर ज्यादा होगी, एक शार्प मेटालिक साउंड अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हम कहेंगे कि पेट्रोल क्या है, वो इम्प्योर है। नॉकिंग खत्म करने का तरीका क्या है कि ऑक्टेन नंबर को हाई किया जाए। अब ऑक्टेन नंबर हाई कैसे होगा? दो प्रोसीजर के जरिए, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के जरिए और बाय एडिंग नॉन इनहिबिटर के जरिए। नॉक नॉन सॉरी नॉक इनहिबिटर इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं लेड टेट्रा या टेट्रा इथाइल लेड या लेड टेट्रा इथाइल। इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑक्टेन नंबर को हाई कर देता है। या फिर हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि आप स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देंगे। इससे भी क्या होता है कि ऑक्टेन नंबर जो होता है वो इम्प्रूव्ड होता है, या एक टॉन नंबर जो होता है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है होमोलोगस सीरीज। काफी इंटरेस्टिंग है ये होमोलोगस सीरीज। आप जब आयुपेक आपको पढ़ाई जा रही थी, डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स करवाए जाए, तो उसमें हमने बहुत सारे आयुपेक को उसके ग्रुप्स में डिवाइड करके किया था। जैसे एग्जांपल हमने कहा था कि पहले हम अल्केन पढ़ते हैं, फिर अल्कीन पढ़ते हैं, फिर अल्काइन पढ़ते हैं, फिर अल्कोहल पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, इस तरह अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ा। बेसिकली वो जो ग्रुप्स में हमने उसको डिवाइड किया, वो जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो फैमिलीज होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। मैं आपको इसकी एग्जांपल पहले दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी जरा डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। देखें, ये मैंने कुछ एक एग्जांपल यहाँ पर दिए। ये अल्केन फैमिली के शुरू के कुछ मेंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, 3 मेंबर लिखे हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ये 3 मेंबर्स हैं इसके, ये सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। इन 2 मेंबर्स में अगर आप देखें कि क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, तो आपको नजर आएगा कि इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। आगे वाले दोनों मेंबर्स में देखिए, इन दोनों मेंबर्स में भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर मैं ब्यूटेन की एग्जांपल साथ दूं तो प्रोपेन और ब्यूटेन में जो डिफरेंस आएगा वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का होगा। अब यहाँ देखिए, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं अल्कोहल की। ये अल्कोहल के स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स हैं, मिथानोल, इथानोल, प्रोपानोल। अब इनमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें भी यही डिफरेंस है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। इसमें भी यही डिफरेंस है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का।
इस तरह ये जो सीरीज में कंपाउंड आएंगे डिफरेंट टाइप के, इन सब के सब कंपाउंड में तो जो दो सक्सेसिव कंपाउंड होते हैं उनमें हमेशा हमेशा एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। तो एक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज जिसमें हर कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 ग्रुप के लिहाज से डिफरेंट होगा, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। रिपीट कर देता हूँ कि डिफरेंट कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें हर कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 ग्रुप, जिसको हम लोग मिथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं, CH2 ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो हम इसे बोलेंगे होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स की एक सीरीज जो है वो डेवलप होती है। उस सीरीज के अंदर हर कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से या हर मेंबर दूसरे मेंबर से मिथाइलिन ग्रुप की वजह से डिफरेंट होता है, यही कहलाती है होमोलोगस सीरीज। और इस सीरीज में डेफिनेटली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईथर, ईस्टर सबके सब इसी सीरीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है टर्म वो है फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पता है कि हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स का इस्तेमाल करते ही हैं। जैसे अल्कोहल के लिए OH इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड के लिए CHO इस्तेमाल करते हैं, कार्बोक्सिलिक के लिए COOH इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? बेसिकली बेटा फंक्शनल ग्रुप ये होता है कि एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम का एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम उस ग्रुप की वजह से हम पूरे का पूरे कंपाउंड को पहचान पाते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल पे जाऊं, यहाँ पर आपने OH लगाया था, तो OH का मतलब है कि आपने जैसे ही OH मेंशन किया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो आपके पास कंपाउंड है ये अल्कोहल से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे ही यहाँ पर लगाता हूँ COOH, तो COOH से पता लग रहा है कि ये कंपाउंड जो है ये ना तो अल्केन है, ना अल्कीन है, ना अल्काइन है, बल्कि ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक फैमिली का एक मेंबर है। तो आप ये जो ब्रांच है इससे आपको पता नहीं चल रहा, बल्कि ये जो फंक्शन ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है, इस फंक्शन ग्रुप से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो एक ऐसा फंक्शन ग्रुप, एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो ऑफ करता है, आपको ये बताता है कि ये कंपाउंड किस प्रॉपर्टीज का हामिल है और इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज शामिल हैं या किस होमोलोगस सीरीज से ये बिलोंग करता है, तो वही एटम या ग्रुप ऑफ एटम कहलाता है क्या? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। इसी को हम लोग एक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। जो बाकी आपके पास कंपाउंड है, जो बाकी आपके पास पोर्शन होता है, हम उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, हाइड्रोकार्बन पार्ट के अलावा जो बाकी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है, हम उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो ऑफ करेगा। लास्ट टाइम आपके पास है क्रैकिंग। क्रैक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को, खासतौर पे पेट्रोलियम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को जो कि लॉन्ग चेन के अंदर होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, एक ह्यूज टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में उस कंपाउंड को हम हीट करते हैं, और हीट करते हैं तो वो अपने फ्रैक्शंस में जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो उससे स्मॉल अल्केन, स्मॉल अल्कीन, अल्काइंस, मतलब के और हाइड्रोजन वगैरह के इस किस्म के जो कंपाउंड होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लॉन्ग चेन्स को या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग। तो बेसिकली अगर देखें तो क्रैकिंग जो है वो पॉलीमराइजेशन का अपोजिट प्रोसेस है। पॉलीमराइजेशन के अंदर हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला के एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं, मतलब पॉलीमर बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि पॉलीमर को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद हम उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसको स्मॉल अल्केन्स में, अल्कीन्स में या हाइड्रोजन वगैरह के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? क्रैकिंग बोलते हैं। तो बेटा ये कुछ डेफिनेशंस आपके सामने हमने आपको बताई, इनको आपने रीड आउट करना है। ये 9 टोटल डेफिनेशंस हैं, इनमें से ही कोई ना कोई डेफिनेशन जो है वो एग्जाम्स के अंदर आ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर भी आपके लिए। अगर किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम अगर आपको है किसी डेफिनेशन में या कोई और क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।